हेलो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी पटवारी का एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुआ था। इसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे और आज के सेकंड पार्ट में हम बचे हुए 11 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। देखो, हर एक क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 65 से, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला है एक परीक्षा में 94% विद्यार्थी पास हुए और 114 फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो देखो, अगर 94% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 6%। क्योंकि परसेंटेज में हम मैक्सिमम परसेंट कितनी लेते हैं, 100%। तो अगर 94% पास हुए तो 6% क्या हुए, फेल हुए। और वो 6% किसके इक्वल होगा, 114 के। तो 6% की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 114। यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 114/6। और इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 19। ठीक है। और 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो 1% की वैल्यू अगर 19 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 19 गुना 100। और वो कितना बनेगा, 1900, 1900। ठीक है। तो कुल कितने विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठे थे, 1900। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें बोला है 2000 पर 6% की दर से 18 महीनों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000, प्रिंसिपल आपको 2000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम आपको दिया है 18 मंथ, 18 महीने। देखो, 18 महीने में कितने ईयर्स होंगे, 18 महीने मतलब 1.5 साल। 1.5 साल को कैसे लिखते हैं, 1 और 1/2, 1 और आधा। ठीक है ना, ये ईयर्स आ जाएंगे आपके। और इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 1 2 और 1 3 3/2, 3/2 ईयर। तो टाइम आपको किस में चाहिए होता है, ईयर्स में चाहिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, प्रिंसिपल जो कि आपका कितना है, 2000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना टाइम। टाइम कितना था, 3/2, 2 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और साथ में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 से ये काट लो आप 20, तो 10 आ गया। तो बचा क्या आपके पास, 10 इंटू 6, 60, और 60 को 3 से किया, कितना आ गया, 180। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 180 रुपये। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखो, अगले क्वेश्चन में उसने बोला है ईशान ने 35,645 बाइक खरीदने में खर्च किए और 24,355 में टेलीविज़न खरीदा, तथा बचे हुए 20% उसके पास नगद था। तो कुल कितना धन उसके पास था। अब देखो, उसके पास कितना बचा है, 20%। जितना उसके पास था ना, उसके पास टोटल कितना था, टोटल हम कितना लेते हैं, 100%, 100%। और 100% में से उसके पास कितना बचा है, 20%। इसका मतलब उसने 80% खर्च कर दिया। और जो 80% उसने खर्च किया वो किसके इक्वल होगा, 35,645 प्लस 24,355। ठीक है ना। तो 80% किसके इक्वल लेंगे हम, 35,645 प्लस 24,355। तो आपके पास 80% की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इन दोनों को जब प्लस करोगे ना तो कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये उसने खर्च किए हैं। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 60,000/80। तो ये काट दो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट गई, और
8 सत्ते 56, 4 बचे बने 40, 8 पंजे 40 और एक ज़ीरो साथ में आ गई, तो कितना आ गया ये 750। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 750। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की, तो वो कितनी आएगी 750 इंटू 100। तो सिंपली आप क्या करो 2 ज़ीरो लगा लो 750 के साथ, तो 75,000 रुपये थे उसके पास टोटल। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है उसने, एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 मीटर स्क्वायर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको सर्कल का एरिया दे रखा है, सर्कल का सरकमफ्रेंसिस आपको निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ही आपको कितना दे रखा है 24.64 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। आपको निकालनी है आर की वैल्यू, तो पहले तो आप पाई की वैल्यू रख लो कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 24.64। अब 22/7 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट आप हटा सकते हो, तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी, मतलब 100 आ जाएगा। और 22/7 दूसरी तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 7/22। 22 से आप 2464 को काट सकते हो। देखो 22 से कम 22, 2 बचे बने 26, फिर 22 से कम 22, 4 बचे बने 44 और 22 दूने 44। अब आप क्या करो 112 को 7 से गुना कर दो। जब आप 112 को 7 से गुना करोगे ना तो आपके पास आएगा 784, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 100 बचा आपके पास सिर्फ, तो ये 100 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई आर स्क्वायर की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है आर की, तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 784/100 और इसके ऊपर अंडर रूट। अब देखो 784 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 28, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 28/10 मीटर में आएगी ये। ठीक है, इसको काट भी सकते हो आप, पर अभी आपको सरकमफ्रेंसिस निकालना है तो इसको आप फ्रैक्शन में ही रखो। ठीक है, आपको क्या निकालना है वृत्त का परिधि निकालनी है आपको सरकमफ्रेंसिस। तो देखो सरकमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब यहां से 2 पाई की वैल्यू कर लो 22/7, और आर आपने अभी निकाला कितना 28/10। अब यहां से काट लो 7/4 का कितना हो जाएगा 28। न्यूमरेटर वाली टर्म्स को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में 10 नहीं रहने दो। तो इनको जब सबको मल्टीप्लाई करोगे आप 22 को 2 से करो तो 44, और 44 को 4 से करोगे तो आएगा 176, और पॉइंट में चेंज कर लो, एक डिजिट छोड़ के जीरो लग जाएगी न्यूमरेटर में, तो 17.6 ठीक है मीटर। ये क्या आ जाएगा वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 10 भेड़ें और 5 बकरियां 6,000 में खरीदी जाती हैं, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 450 है तो एक बकरी का औसत मूल्य बताओ। अब देखो 10 आपके पास क्या है भेड़ें, भेड़ें मतलब शिप्स, शिप्स को मैं एस से लिख रहा हूं, 10 भेड़ें प्लस 5 बकरियां, तो 5 गोट्स, और ये कितने की हैं टोटल 6,000 की। अब देखो जो एक भेड़ है ना उसका औसत मूल्य कितना है 450। ठीक है ना, अब अगर एक भेड़ 450 की है तो 10 भेड़ें कितने की हो जाएंगी 4500 की। ठीक है,
और बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, आपको एक बकरी का औसत मूल्य निकालना है, तो आप ये 5G वाली टर्म जो है यही रहने दो, 4500 को आप राइट साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 6000 माइनस 4500। अब 6000 में से 4500 माइनस किया तो कितना बचा 1500। आपको एक बकरी का औसत मूल्य निकालना है, तो जी को आप यही रहने दो, 5 दूसरी तरफ ले जाओ तो 5 क्या हो जाएगा 1500 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसको काटोगे तो 5 तिया 15, तो एक बकरी का जो औसत मूल्य आएगा वो कितना आएगा 300 रुपये। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, रमेश ने 38,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, 5 महीने बाद श्याम 55,000 की पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गया, वर्ष के अंत में 22,000 का लाभ हुआ, रमेश तथा श्याम के लाभ के मध्य लगभग कितना अंतर है। अब देखो रमेश का शेयर कितना होगा, रमेश ने कितने पैसे लगाए 38,000, और उसने कितने महीनों के लिए लगाए, पूरे साल के लिए लगाए उसने, मतलब 12 महीनों के लिए। ठीक है, अब देखो 5 महीने बाद श्याम ने 55,000 लगाए, 5 महीने बाद लगाए उसने, श्याम के जो 55,000 हैं वो कितने महीनों के लिए लगे, वो 7 महीनों के लिए लगे, क्योंकि वो 5 महीने बाद में आया है। तो श्याम का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 55,000 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके जो शेयर हैं इनकी क्या निकालेंगे रेशो, तो शेयर की रेशो क्या बन जाएगी, राम का शेयर जो कि कितना है 38,000 गुना 12, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी, तो जब आप रेशो निकालोगे तो आपको टर्म्स को काटना पड़ता है, तो यहाँ काटने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो ये आपको उनके शेयर की रेशो निकाल लेनी है। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ से। 38 को 12 से आप गुना कर लो, जब आप 38 को 12 से गुना करोगे ना तो आपके पास बनेगा 456। ठीक है, और डिवाइड बाय 55 को 7 से जब करोगे तो आएगा आपके पास 385। तो ये क्या आपके पास रेशो आ गई किसकी, राम और श्याम का जो शेयर है ना उसकी क्या आ गई रेशो, 456 रेशो 385। अब देखो टोटल रेशो कितनी बनेगी, टीआर से डिनोट कर रहा हूं मैं टोटल रेशो, टोटल रेशो क्या होगी इन दोनों का सम 456 प्लस 385, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, टोटल रेशो आपके पास बन जाएगी, इनको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 841, टोटल रेशो ये आ गई। और जो रेशो में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहां से लिख रहा हूं मैं डिफरेंस इन रेशो, तो जो रेशो में डिफरेंस बना वो कितना बना 456 माइनस 385, 456 माइनस 385, और इनको जब माइनस करोगे आप तो यहां से आएगा आपके पास 71 आ जाएगा, ये होगा आपका जो रेशो में डिफरेंस आएगा। क्योंकि आपको पूछा है कि उनका जो प्रॉफिट होगा उसमें डिफरेंस कितना होगा, तो हमने क्या कर लिया पहले उनकी जो रेशो थी उनमें डिफरेंस देख लिया कितना बना, तो कितना बना 71, ये रेशो में डिफरेंस बना। अब शेयर में डिफरेंस कितना होगा, शेयर में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, रेशो में जो डिफरेंस था वो कितना है 71 डिवाइड बाय टोटल रेशो, टोटल रेशो कितनी है 841,
841 मल्टीप्लाई जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 22,000 साल के अंत में। ठीक है, आप जब इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1857.31272। तो ये आएगा उनके प्रॉफिट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो ये बनेगा 1857.31272। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो 1857 के आसपास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला है 800 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती है तो रकम कितनी हो जाती है। देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना था 800 और वो 3 वर्ष के बाद कितना हो गया 920 हो गया टोटल अमाउंट। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब राशि जो है आपकी 800 से 920 हुई 3 वर्ष के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। वृद्धि की बात तो हम बाद में करेंगे, हम देखेंगे पहले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था जब आपकी राशि 800 से 920 हुई। अब देखो प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है 800 रुपये, ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया आपके पास 920 रुपये। 800 से कितना हो गया 920, इसका मतलब ब्याज कितना लगा होगा 920 माइनस 800, 120 रुपये आपका ब्याज लगा होगा और टाइम कितना था 3 ईयर। तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, फॉर्मूला वही आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 120 आया, प्रिंसिपल कितना था मूलधन कितना था आपके पास 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम कितना था 3 साल और डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना बचा 120 और दूसरी साइड बचा 8 इंटू 3 इंटू आर, ये बचा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 8 और 3 को आप क्या ले जाओगे डिनोमिनेटर में ले जाओगे, तो कितना बना 120 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 और एक तरफ कितना आ गया आर आ गया। अब देखो ये 15 × 120 और ये 3 से 15 कट गया 5 आ गया। इसका मतलब आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले वो कितना था 5%। अब देखो जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NRI, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 5% तो पहले था। अब उसने बोला है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 5% में 3% की वृद्धि होगी तो कितना आ गया 8%, ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो उसने बोला अब जो है अमाउंट कितना होगा। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया 8%, अब हमें निकालना है कि 8% पे जो पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे। देखो 5% पे कितने बन रहे थे 800 से कितने बन रहे थे 920। अब हमने निकालना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया तब अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, प्रिंसिपल कितना वो तो सेम ही 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना हो गया 8% और टाइम वही है 3 साल डिवाइड बाय 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 तियां 24, 24 को 8 से करोगे गुना तो आएगा 192। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आपको बोला है अमाउंट, राशि कितनी होगी यदि 3% की वृद्धि होगी। तो अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल जो कि 800 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आप हमारे पास 192 और दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा 992। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% की
वृद्धि होगी। ठीक है, 992 रुपये अमाउंट आ गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें बोला है ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है वर्क का। वर्क W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ई से, इनटू टाइम। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी हो मेरे को, तो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। और अगर टाइम की मेरे को वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, ए काम कर रहा है फिनिश कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक है, और बी जो है वो 15 दिनों में काम खत्म करता है। काम सेम है। अब मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल काम कितना था उनके पास, तो वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 कम 15, 15 तो एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 15 10 से डिवाइड नहीं होता। 15 दूने 30, 30 दोनों से डिवाइड होता है, तो 30 ही क्या होगा दोनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30। ठीक है ना। अब मेरे को निकालनी है एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, ए की। तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई ए। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे निकलती है, टोटल वर्क डिवाइड बाय ए जितना टाइम ले रहा है। तो कितना टाइम लेता है वो, 10 दिन। 30/10 कितना आ जाएगा, 3। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। तो बी की एफिशिएंसी निकालो, कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कितना है 30 डिवाइड बाय बी जितने दिन लेता है काम खत्म करने में, कितने दिन ले रहा है वो 15। तो 30/15 कितना आ गया, 2। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब आपको निकालना है कि दोनों मिलकर जो है वो काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं। मतलब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब वर्क टोटल कितना है, वर्क तो 30 ही है, और दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो एफिशिएंसी दोनों की आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 3 + 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया 30/3, और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 छिके 30, तो कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब दोनों काम को कितने दिनों में, दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 6 दिनों में। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें बोला है एक धावक 20 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति क्या होगी। तो देखो, आपको डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर, और टाइम दे रखा है आपको कितना, 24 सेकंड। आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, 200, और टाइम 24 मीटर पर सेकंड। पर आंसर आपको मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना है, आंसर आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। अब देखो, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है ना, तो 18/5 से गुना करते हैं। और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमें
200/24 को किससे गुना करनी पड़ेगी? 18/5 से। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको काट लो, 5 से ये 200 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। 6 चौका 24 और 6 तियां 18। 4 से 40 को काट लो, यहाँ 10 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में कुल कितना बचा? 10 गुना 3, और 10 गुना 3 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब क्रय मूल्य आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, और इनका अनुपात कितना दिया है? 4:5। यहाँ पे 4 जो है वो कॉस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है, और जो 5 है वो सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 5 माइनस 4, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का वो आपको? 1 का। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो आप? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये 4 से 100 को काट लो, कितना आ गया? 25। तो कितना प्रॉफिट परसेंट बना आपके पास? 25%। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है, उसमें ₹125 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछवाने की क्या लागत होगी? आप देखो जो लेंथ दे रखी है आपको, लंबाई वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर। और जो ब्रेथ दे रखी है चौड़ाई वो कितनी है? 12 मीटर। तो अगर मेरे को कमरे का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और 15 को 12 से करोगे तो कितना आएगा? 180 मीटर स्क्वायर। ये आएगा कमरे का एरिया। अब देखो फर्श बिछवाने का कितना खर्चा आ रहा है? 125 आ रहा है 1 वर्ग मीटर का। अगर 1 वर्ग मीटर का 125 है तो 180 वर्ग मीटर का कितना होगा? 180 इंटू 125। ठीक है ना? देखो 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लग रहे हैं आपके? 125 रुपए। ठीक है, कमरे का एरिया कितना है? 180 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो कितने पैसे लगेंगे? 125 गुना 180, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा 22,500। तो 22,500 रुपया खर्चा आएगा फर्श बिछाने का। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किए। तो आई होप ये दोनों वीडियोस आपको बेनिफिशियल लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।